प्रतीक है ना। अगर इनके जन्म का जो प्रतीक था है ना, कमल एवं सांड का, उनके पैर में जो है जन्म के समय कमल और सांड का प्रतीक था। और गृह त्याग के समय उनका घोड़ा का नाम क्या था? गृह त्याग के समय उनके घोड़ा जो थे उसका नाम था कंटक था। ठीक है। ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष में, तो मैं बता चुका हूँ ना। निर्वाण को पद चिन्ह, यानी जहाँ उनका निर्माण हुआ, कहाँ हुआ निर्माण? कुशीनगर में। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु का स्तूप भी बना हुआ है, उनका ये प्रतीक चिन्ह है। अगर जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जीवन संबंधित कहानियाँ हैं, बौद्ध ग्रंथों सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। जो बौद्ध ग्रंथों हैं उसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? ये पाली है। जो इन लोगों का त्रिपिटक है उनकी भाषा कौन सी है? पाली है। कालांतर में कनिष्क के शासक में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान 2 शाखाओं में हुआ। जो कनिष्क राजा थे उस समय, मतलब बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ वो 2 भागों में हुआ, एक हीनयान, एक महायान। तो हीनयान शाखा के अनुयायी ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। ठीक है। जो हीनयान के लोग थे वो गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान के शाखा के अनुयायी लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रचलन शुरू किया। जो महायान शाखा के लोग थे या अनुयायी थे वो बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे, है ना। तथा जो हीनयान के लोग थे वो लोग बुद्ध की जो दिया हुआ ज्ञान था, है ना, उसको वो लोग उसके आधार पर वो चलते थे और मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे। ठीक है। और अगर प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ मतलब किया गया, मतलब स्थान जहाँ हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ स्थान में? तो वैशाली में हुआ। और उस समय मतलब किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में। और उस समय अध्यक्ष जो थे सर्वकामी भी उससे कहते थे। तथा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में पटना कहते हैं। और उस समय शासनकाल किससे चलता था? अशोक का। ठीक है। 250 ईसा पूर्व में मुगलीपुत्र तीस जो अध्यक्ष था उस समय, मुगलीपुत्र तीस था उसका नाम। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन। चौथा जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। और उस समय किसके शासनकाल में? कनिष्क। ठीक है। और ईसा पूर्व की बात की जाए तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। और जो अध्यक्ष थे उस समय वसुमित्र थे। प्राचीन भारत में प्रचलित संकलित संप्रदाय एवं संस्थापक आजीवक मक्खलीपुत्र गोसाल घोर अक्रियावादी पूर्णकश्यप। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर and wishing to thank you everyone, to all of you. Please share and subscribe. Thank you so much.